गुड मॉर्निंग, नमस्ते बेटियां, हमेशा खुश रहो बेटियां। आई एम JVN विजय एठेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी. Today I am giving my video lecture on total internal reflection of light. It is also called in short TIR condition or TIR phenomena or TIR effect in optics. It is mainly related to discipline, your discipline, BTech, CAC, Elementary Physics, first try semester. Uh, Now we are going to total internal reflection of light and the critical angle of light. अभी तक हमने ओल्ड प्रीवियस वीडियोस में समझा था, जो हम लोगों ने देखे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने बताया था कि जो हमारा ऑप्टिक्स होता है, हम ऑप्टिक्स को जनरली 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम बेसिक रे ऑप्टिक्स बोलते हैं. रे ऑप्टिक्स को जनरली 2 टाइप में डिवाइड किया था हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट and refraction of light. Also it is another third type is total internal reflection of light. Second type of optics is physical optics, or physical optics is related to wave phenomena in which light propagated in the form of wave. इसमें हमने समझा था कि जो लाइट है, लाइट वेव के फॉर्म में चलती है. इसके टाइप हमने बताए थे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. थर्ड टाइप का ऑप्टिक्स था जिसमें जो लाइट है, लाइट स्मॉल पार्टिकल में प्रोपोगेट करती है, जिनको बोला जाता है फोटोन और द क्वांटम, जिसमें लाइट स्पेस में क्वांटम और फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करती है, चलती है. नाउ we are going to our lecture, today's lecture, total internal reflection of light and the critical angle. Now first I will be explain what is optical density. Optical density is defined as ability of material to refract the light. ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? मटेरियल की एबिलिटी होती है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करे. ऑल्सो 2 types of medium, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. जनरली 2 टाइप के मीडियम होते हैं ऑप्टिक्स में इस पूरे. एक होता है रेयर मीडियम, जो कि वो एयर वैक्यूम होता है. दूसरा होता है डेंसर मीडियम, जो कि वाटर, एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है. रेयर मीडियम हैज द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रेयर मीडियम का हमेशा लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. डेंसर मीडियम हैज द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है. द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम देन द डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से ज़्यादा होती है. ये ऑप्टिकल डेंसिटी कहलाती है सारी चीज़ें. नाउ ये एक डायग्राम है जिसमें हम समझ सकते हैं हाउ द लाइट इज इंसिडेंट एंड सम पोर्शन विल बी रिफ्लेक्टेड एंड सम पोर्शन विल बी रिफ्रैक्टेड. नाउ दिस इज फिनोमिना. द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन द लाइट इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ये डायग्राम बता रहा है कि एक इंसिडेंट रे है जो कि 2 मीडियम की इंटरफेस, एयर और दूसरा कोई भी मीडियम हो सकता है, उसकी इंटरफेस पर जब इंसिडेंट होती है तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे. बीच में हमने नॉर्मल को ड्रॉ करा है जो कि इमेजिनरी है. दोनों के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंट आइडा है और मेक हो रहा है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं. जब ये इंसिडेंट रे दूसरे मीडियम में इंटर करती है, दोनों की इंटरफेस से some portion will be deviated, then light will be deviated from their path. तो लाइट का डेविएट हो जाना अपने पास से ही कहलाता है
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यहाँ शो किया गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को यहाँ एंगल आर से शो किया गया, जो कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है। नाउ एक कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं, व्हेन द लाइट इंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम एक ऐसी कंडीशन को कंसीडर करते हैं जिसमें जस्ट उल्टा हो रहा है, लाइट डेंसर से रेयर में जानी है। नाउ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो लाइट है वो लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल की साइड नहीं आएगी। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट नॉर्मल की ओर बेंड होती है, बट अगर ऐसी कंडीशन होती है तो लाइट नॉर्मल से दूर जाती है, लाइट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो कि इस डायग्राम में बताया गया है। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस टाइप से समझ सकते हैं, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीज, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते जाएं तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, बराबर ये टच करता है दोनों मीडियम की इंटरफेस पे आ जाता है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, देन ये कंडीशन होती है क्रिटिकल एंगल। तो ऐसे एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, जो कि ऊपर की साइड बन रहा है, जिसको हम आर से शो करते हैं। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन कंडीशन बिकम अराइज, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री। जैसे कि मैंने बताया है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। नाउ क्रिटिकल एंगल के ये कुछ एग्जांपल हैं, एट द सर्टेन एंगल द रिफ्लेक्टेड ray follow the path is exactly along the surface dense medium. When the angle of refraction is 90, then the incident angle is called critical angle. Critical angle की definition है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है, तो लाइट सेकेंड मीडियम में न जाते हुए डेंसर मीडियम में ही बार बार रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन बार बार रिफ्लेक्शन होने लग जाती है। इस कंडीशन को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना। When it arises when angle of critical angle is greater than angle of incident is greater than angle of critical angle। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तब ये कंडीशन अराइव होती है, जिसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम से शो किया गया है, इसमें अलग अलग एंगल बताए गए हैं और थर्ड डायग्राम में बताया गया है कि जो लाइट है उसी मीडियम में बार बार रिपीटेटिव रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो ये फिनोमिना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डेफिनेशन के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, then the entire light ray is refracted into same medium, obey the law of reflection is called total internal reflection. The condition is mainly responsible for total internal reflection के लिए TIR के लिए निम्न और फॉलोइंग कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन है कि light must be travel from denser medium to rare medium. The angle of incident must be greater than the angle of critical angle. Now application of total internal reflection is, total internal reflection की बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, उसके सम एग्जाम्पल है।
फर्स्ट मिराज, जो आपने देखा होगा, आपको बहुत दूर से चीज़ों की, कोई ऑब्जेक्ट की इमेजेस, इमेजनरी इमेजेस बनती थी, इनको बोला जाता है मिरेज। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर, इसका एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऑप्टिकल फाइबर इज लाइक ए थीन ह्यूमन हेयर, बहुत ही पतला होता है, वेवगाइड होता है, जिसमें से लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती जाती है। लाइट का प्रोपोगेशन होता है, जिससे लाइट इंफॉर्मेशन वन मीडियम से अनदर मीडियम तक हाई स्पीड में भेज सकते हैं। इसका यूजेस आजकल इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी कंपनियां चैनल प्रोपोगेशन के लिए नाउअडेज यूज करती है, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर। डायमंड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड में लाइट जो है बार बार रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन करती है, जिसके कारण डायमंड बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू सो मच।